वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, इस दुनिया में ऊपर वाले ने औरत को बहुत ही जुदा बनाया, उसकी फितरत, उसकी आदतें। एक और वो प्रेमिका है जो अपने साजन पर अपनी जान लुटाती है, तो दूसरी ओर वो एक माँ है जो 9 महीने अपने अंदर अपना खून पिलाकर एक जीव को पालती है, उसे दुनिया में लाती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए वो सब करती है जो शायद इस दुनिया में कोई भी करने की सोच नहीं सकता, तो दूसरी ओर वही औरत बनी होती है जलन की मिट्टी से। एक औरत को अपनी जिंदगी में कभी भी ये परेशानी नहीं होती है कि कोई चीज उसके पास नहीं है, मगर हाँ, उसे बेहद परेशानी होती है कि कोई चीज उसकी पड़ोसन के पास क्यों है, और यही है जलन। ऊपर वाले ने जलन की उस मिट्टी से औरत को बनाया है कि उस जलन के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आज ऐसी है कहानी जलन की। दोस्तों, आपने कला के कई क्षेत्रों के बारे में सुना होगा, जिसमें से एक है ब्लैक ह्यूमर, ब्लैक कॉमेडी, जहां पर आपको हंसाया तो जाता है मगर कहानी के पात्र के दर्द को उभार कर। आज हॉरर का यही रूप आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ब्लैक हॉरर। इस कहानी को सुनने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, आज से करीब 101 साल पीछे, जिस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और इसके साथ साथ गांव गांव में थे जमींदारी प्रथा। ऐसी ही एक छोटे गांव में जमींदार सूर्य नारायण सिंह का राजत्व था। हालांकि सूर्य नारायण सिंह एक बहुत ही सहृदय व्यक्ति थे, जो अपने गांव के लोगों पर कभी भी अत्याचार करते हुए नहीं दिखे। गांव का हर व्यक्ति दिल से उनकी सम्मान करता था। किसी की भी मदद के लिए गांव में अगर सबसे पहले कोई सामने आता था तो जमींदार सूर्य नारायण। गांव के लोगों की मदद के लिए उन्होंने इस बड़ी सी धर्मशाला को बनाया था, जहां पर गाहे बगाहे गांव के लोग छोटे मोटे कार्यक्रम कर सके, या फिर किसी के घर अगर मेहमानी में जगह न हो तो इसका उपयोग कर सके। और आज उसी धर्मशाला में कुर्सी लगाए सूर्य नारायण स्वयं बैठे हुए। आज उनकी पोती सुलक्षणा का जन्मदिन था। इस अवसर पर गरीब भोज का आयोजन किया गया था। गांव के गरीब भिक्षु लोगों को आमंत्रण था। गांव ही क्या, आसपास के 5 गांवों से गरीब और भिखारी लोग जैसे टूट पड़े थे, क्योंकि सूर्य नारायण का भोज कुछ अलग ही होता था। सूर्य नारायण कुर्सी पर बैठकर गरीबों को भोजन करते और उनकी पोती सुलक्षणा को दुआ देते देख अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। तभी उनके नायब उनके पास आए। मालिक, क्या हुआ नायब मौसाई? मालिक, एक परेशानी आ गई। कैसी परेशानी? मालिक, हमने जितने लोगों का खाना सोचा था उससे ज्यादा लोग ही आ गए। खाना तो लगभग खत्म होने आ गया है, मगर अब तक लोगों की भीड़ छटी नहीं है। तो परेशानी क्या है? मैं ये कह रहा था, रसोईया कह रहा है कि अगर अभी खाना बैठा देंगे तो घंटे भर में तैयार हो जाएगा, मगर उसके नहीं पैसे लगेंगे। तो आपको क्या लगता है
हमारी पोती के जन्मदिन कोई भूखा रहेगा? जाइए उनसे कहिए तुरंत भोजन लगाए। अपनी पोती से सूर्यनारायण बेहद प्रेम करते थे। जमींदार सूर्यनारायण की पत्नी छाया देवी, 3 बेटे थे। सूर्यनारायण ने कभी भी ये नहीं सोचा कि जमींदारी है तो फिर शिक्षा की क्या आवश्यकता। उन्होंने अपने बेटों को खूब पढ़ाया। सबसे बड़ा बेटा पढ़ने के लिए जब इंग्लैंड गया तो वहीं पर एक मेम से विवाह कर लिया और वहीं बस गया। मगर मझला और छोटा बेटा पढ़ाई के बाद भी अपने ही जमींदारी में रहे। मझले बेटे की विवाह सरोज बाला से हुआ। सरोज बाला से उसे 2 पुत्र हुए। छोटे बेटे का विवाह रूप बाला से हुआ। रूप बाला से उसे 1 पुत्र हुआ। ऐसे में जमींदार की महती इच्छा थी कि उनके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, क्योंकि ना तो जमींदार के घर में और न ही अब उनकी संतान के घर में लक्ष्मी के रूप में कन्या रत्न का जन्म हो रहा था। और ऐसे में छाया देवी अपनी बहुओं के साथ भगवान के आगे मस्तक टेक कर बैठ गई। सूर्यनारायण ने भी घर पर बड़ी बड़ी पूजाएं करवाई ताकि मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर कन्या रत्न के रूप में उनके घर जन्म ले। और कहते हैं ना, जब इंसान किसी चीज को दिल से चाहता है तो कायनात उसे जरूर देती है। जब छोटी बहू गर्भवती हुई तो पूजा पाठ और बढ़ा दी गई। इस बार कन्या रत्न ही उत्पन्न हो और सच में उनके घर आई सुलक्षणा। देखने में सोने की तरह गोरी प्यारी सी, मगर जैसे जैसे सुलक्षणा बड़ी होने लगी उसके घर वालों को उसके बारे में चिंता होने लगी। वैसे घर वाले उस पर जान छिड़कते थे। अपने दादा दादी की तो वो जैसे जान ही थी, मगर लड़की के लिए दादा दादी का इतना ज्यादा प्यार देखकर सरोज बाला थोड़ी सी चिढ़ती थी। उसे समझ में नहीं आता था जिसे वो लोग सुलक्षणा घर की लक्ष्मी कहते हैं, वो लक्ष्मी है या लक्ष्मी है, क्योंकि एक लड़की की तरह हरकतें उस लड़की के शरीर में बिल्कुल भी नहीं। बड़े भाई जो करेंगे उसे वही करना है। लड़कों की तरह रहना, लड़कों की तरह दिन भर उधम मचाना, उछल कूद करना। आज सुलक्षणा 15 साल की हो चुकी है, मगर रसोई में एक बार करछुल भी हिलाया हो। सरोज बाला बस यही सोचती थी कि आखिर रूप बाला अपनी बेटी को स्त्री सुलभ गुण क्यों नहीं सिखा रही। कल को शादी होगी तो दूसरे के घर जाकर अपने घर वालों का कैसा नाक कटाएगी। मगर परिस्थितियां विकट तब हो गई जब 2 साल बाद सुलक्षणा के विवाह की चर्चा होने लगी। सूर्यनारायण ने स्पष्ट ऐलान किया कि अपनी पोती को वो अपने से दूर नहीं कर सकते, इसलिए किसी ऐसे लड़के को देखा जाए जो घर जमाई होकर उनके यहां रह सके, ताकि उनकी पोती उनके नजरों के सामने ही रहे शादी के बाद भी। और हाँ, इसके लिए उन्होंने तय किया कि जायदाद के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा सुलक्षणा और उसके पति को दिया जाएगा, बचा हुआ हिस्सा बाकी 3 पोतों में बांटा जाएगा। हालांकि रूप बाला को इससे कोई परेशानी नहीं थी, मगर सरोज बाला इस बात से बेहद नाखुश हो गई। उफ, हद होती है। हाँ, देखो तो दिखावे का हद। एक तो ऐसी लड़की कि उसकी विवाह हो ना हो, ऊपर से घर जमाई लाएंगे और जायदाद में मेरे बेटों का हिस्सा काटकर उसे हिस्सा दिया जाएगा। नहीं, मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। सरोज बाला के पति चंद्रभानु विलायत से डॉक्टरी पढ़कर आए थे और गांव में लोगों की सेवा करते थे। वैसे गांव में डॉक्टरों पर उतना विश्वास नहीं किया जाता है, मगर हाँ, इस गांव में यह बात जरूर प्रसिद्ध थी
कि जब परिस्थितियां विकट से विकटतम हो जाए तब डॉक्टर चंद्रभानु को अवश्य बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में भगवान का जादू है। मरते को बचा देना उन्हीं की क्षमता है। और इसी का एक स्पष्ट उदाहरण थी कौशल्या। कौशल्या सरोज बाला की नौकरानी थी, मगर बहुत ही खासम खास। जब उसे बच्चा हुआ था तो दाई द्वारा गलती से नाल गलत काट देने के कारण बच्चे को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। परिस्थितियां यहां तक पहुंच गई थी कि बच्चे का बच पाना नामुमकिन सा था। ऐसे समय में चंद्रभानु ने ही उसके बच्चे की प्राणों की रक्षा की थी। तब से वो चंद्रभानु और सरोज बाला की जैसे प्राण प्रिय दासी थी। अपने जीवन की गुप्त से गुप्तम बातें अगर सरोज बाला किसी के साथ कर सकती थी तो वो एकमात्र कौशल्या ही थी। इस वक्त भी सरोज बाला अपने मन की भड़ास कौशल्या के सामने ही निकाल रही थी। कौशल्या, मैंने तुझे एक काम दिया था, पूरा हुआ? हाँ मालकिन, हो गया है। मैंने पता लगा लिया है। वो पड़ोस के गांव के पार जो गांव है ना, वहां के शमशान में है। मगर मालकिन, आप वहां जाएंगी कैसे? मतलब? वहां रात को जाना पड़ता है। आप तुझे क्या लगता है मैं डरती हूँ? याद रख, सरोज बाला उस मिट्टी की बनी है जिसे भूत प्रेत पिशाच किसी का भी डर नहीं है। एक बार जो मैंने बात ठान ली तो ठान ली। उस रात बहुत मुसीबत की रात। पिछले रात से ही भारी बारिश हो रही थी। एक तरह से चारों ओर हाहाकार सा मचा हुआ था। आसमान में रह रह कर बादल चमक रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव लगभग सुनसान सा ही था। सभी अपने घरों में दुबके हुए थे। इंद्रदेव के इस कहर से सभी परेशान थे। तभी अचानक जमींदार घर के दरवाजे में जोर से दस्तक हुई। मालिक, मालिक, बचाइए मालिक। सभी हड़बड़ाकर उठ गए। रात के इस अंधेरे में इस दस्तक ने सबको चौंका दिया। नौकरों ने दरवाजा खोला। सामने भीगी हालत में कांपते हुए नायब खड़े थे। जमींदार सूर्य नारायण ने उनसे पूछा, क्या हुआ नायब मसाई? इतनी रात गए आप इस तरह घबराए हुए? मालिक, बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ मालिक। मेरी बेटी कमला अचानक ही पैर फिसल कर गिर पड़ी। उसके बाद से बेहोश है। मालिक, छोटे मालिक से कहिए ना एक बार जाके मेरी कमला को देख ले, वरना लगता है वो बचेगी नहीं। चंद्रभानु तुरंत ही अपनी दवाइयों का बक्सा लेकर नायब के पीछे चल पड़ी। रास्ते में कीचड़ की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी चलने में। वो बड़ी मुश्किल से पैर दबाए उनके पीछे चले जा रहे थे। नायब के घर पर पहुंचे तो उनकी पत्नी फूट कर रो रही थी। छोटे मालिक, मेरी कमला को देखिए। चंद्रभानु ने जब कमला का निरीक्षण किया तो समझ गए परिस्थितियां विकट है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सांत्वना के स्वर में कहा, देखिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करता हूं, मगर आप लोग भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। क्या मतलब मालिक? देखिए, अगर सवेरे तक इसने उल्टी नहीं की तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि लगता है सिर पे खून का क्लॉट जम गया है। मैं का बहना तो बंद किए देता हूँ, मगर एक बार उल्टी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि सांस लेने में खून का क्लॉट ना फंसे। अगर ऐसा हो जाए तो मुसीबत से बचा जा सकता है। चंद्रभानु अपनी तरफ से हर कोशिश करके घर को लौट आया। अब तक रात ढलने को थी। बाहर बारिश भी धीरे धीरे कम हो रही थी। पत्नी ने दवाई का बैग हाथों से लेते हुए पूछा, कैसा देखा कमला को?
परिस्थितियां तो विकट है, देखो क्या होता है। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर आया हूं, भीगे कपड़े उतारते हुए चंद्रभानु ने कहा। अगली सुबह कमला ने उल्टी की, मगर उसके बाद से ही वो बेहोश थी। शाम ढले जब नायब वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, सुनो जी, कमला तो दिन भर से आंख ही नहीं खोल रही है। हमारे साथ क्या हो रहा है? आप एक बार जाओ ना छोटे मालिक के पास। अरे छोटे मालिक से मैं दफ्तर में ही मिला था, पूछा था मैंने उनसे। देखो अब हमें और सोच विचार नहीं करना चाहिए। हमारी कमला हमारे साथ रहने के लिए नहीं आई थी, इतने दिन की ही सेवा थी। अब थोड़ी और सेवा कर लो, फिर लगता है ईश्वर का बुलावा आ जाएगा। क्या कह रहे हो तुम? मेरी कमला ऐसे नहीं जा सकती। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ एक तो करिए ना आप। एक तो रात भर से सोना थके थे नायब, ऊपर से दिन भर दफ्तर में काम, चिड़चिड़ा उठे थे। अरे अब मैं क्या करूं? जितना कुछ कर सकता था कर तो दिया, अब अगर ईश्वर इसे ले जाना चाहते तो मैं क्या करूं? फूट फूट कर रो पड़ी थी उनकी पत्नी। अगले दिन अचानक ही सरोज बाला ने कौशल्या को बुलाया। क्यों री कौशल्या, कैसी है कमला अभी? क्या बताओ मालकिन, 2 दिन हो गए आंखें ही नहीं खोलती हैं, बस सांस चल रही है। मालिक तो दवा दे आए थे, अब मालिक की जादुई दवा पर भी अगर असर ना हो तो। तू एक काम कर, उसकी पत्नी को बुलाकर जरा मेरे पास ला, मुझे उससे कुछ बात करनी है। उस रात आसमान में बादल अवश्य छाए थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के शमशान में इंसानी कदमों की आवाज गूंज रही थी। दूर कुत्तों के रोने की आवाज के बीच एक भयानक परिवेश निर्मित हो रहा था, मगर उस परिवेश की भयानकता से भी डरे बिना वो इंसानी कदम शमशान के उस हिस्से पर चले जा रहे थे जिधर रात तो क्या दिन के समय भी जाने में लोग डरते थे, क्योंकि इस हिस्से में रहते थे बाबा कापालिक। गांव में सब लोग उनसे डरते थे। बाबा कापालिक तंत्र मंत्र में सिद्ध एक भयानक कापालिक तांत्रिक थे, जो कभी कभी लाशों को कच्चा खाते हुए भी दिख जाते थे। इस सुनसान वीरान से परिवेश में दिन के समय भी यह दृश्य देखना बेहद भयानक होता था। रात्रि में उनके पास आने की कोई सोचता भी नहीं था, मगर वो इंसानी कदम उन्हीं की तरफ चले जा रहे थे। शमशान के एक वीरान से हिस्से में अग्निकुंड में तेज आग जल रही थी और उस आग की रोशनी में तप रहा था बाबा कापालिक का शरीर। पूर्णतः निर्वस्त्र, सर पर भयानक जटाएं, चेहरे पर दाढ़ी हो, बेहद भयानक स्वरूप था। वो इंसानी आकृति बाबा के सामने रुकी। प्रणाम बाबा, मैं जमींदार सूर्य नारायण की बहू सरोज बाला। चौंक पड़े से कापालिक। आंख खोला उन्होंने, आंखें जैसे खून सी लाल, चेहरे पर एक अजीब सी हंसी लाकर अपनी भयानक आवाज में बोले, बहू रानी, बहुत हिम्मत है तुम्हारी। मेरे पास लोग दिन में आने में भी डरते हैं और तुम
रात के इस अंधेरे में चली आई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बाबा, दिन के उजाले में मैं आ नहीं सकती थी, इसलिए रात को आना पड़ा। बोलो, क्या चाहिए? मुझे किसी के प्राण लौटाने हैं और ये आप ही कर सकते हैं। प्राण लौटाने हैं? कीमत जानती हो? सरोज ने एक पोटली बाबा की तरफ बढ़ा दी। ये पेशगी, मेरे कुछ गहने शुद्ध सोने के हैं। ओह, ठीक है, मगर प्राण ऐसे नहीं लौटाए जाते। प्राण के बदले प्राण देना पड़ता है। वो मेरे पास है बाबा। तो ठीक है। उसके बाद अचानक ही बाबा ने आंखें बंद कर ली और मंत्र पाठ करके यज्ञ कुंड में हवन डालने लगे। सरोज बाला वहीं पास में एक पत्थर पर बैठ गई। आधे घंटे यह प्रक्रिया चलती रही। फिर अचानक बाबा ने आंखें खोली। ये ले, ये फूल, एक बिल्कुल दोष रहित कच्चा नारियल लेना, 2 टुकड़ों में काटना, उसके पानी में इस फूल को डाल देना और फिर जिसके प्राण लेने हैं 3 बार, बस 3 बार उसका नाम लेना, ज्यादा नहीं, याद रहे। उसकी तरफ से जैसे ही जवाब आए, नारियल को बचे टुकड़े से बंद कर देना, भूलना नहीं दोबारा। फिर जिसे जीवित करना है उसे ये पानी पिला देना, बस। जय महाकाल। बाबा, आपकी दक्षिणा? प्रक्रिया होने के 3 दिन बाद फिर आना, तब बताऊंगा मैं अपनी दक्षिणा। जा 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 जा। सरोज बाला फूल लेकर वहां से चल पड़ी। अगली रात सुलक्षणा सो रही थी। तभी अचानक उसके कानों में पड़ी आवाज, सुलक्षणा, सुलक्षणा, अरे ओ सुलक्षणा। जैसे ही उसने हां कहा, आवाज आनी बंद हो गई। दूसरी ओर कमला की हालत अब तक नहीं सुधरी थी। कमला की मां नायब से कह रही थी, सुनो जी, मैं एक बात कह रही हूं, ना मत कहना। आज मजली बुरानी ने मुझे बुलाया था, उनके पास एक उपाय है, इससे हमारी कमला ठीक हो जाएगी। अरे क्या कह रही हो तुम? इतने बड़े डॉक्टर हमारे मजले बाबू, वो अगर नहीं कह रहे तो मछली बहुरानी के पास ऐसा कौन सा जादू? देखो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी कमला को मुझे ठीक करना है, मैं उनसे हाँ कह दूंगी। ठीक है, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम? मजली बहुरानी कह रही है तुम्हें एक विल बनानी होगी, जिसमें जायदाद तीनों लड़कों में बटेगी और सुलक्षणा को कुछ नहीं मिलेगा। ये बना के तुम्हें चुपचाप किसी भी तरह से जमींदार जी से साइन कराना होगा और बाद में जब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी तब हम कह देंगे जमींदार जी ने अपनी विल बदल दी थी। क्या बकवास कर रही हो? देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी बेटी जिंदा चाहिए, बस। अगर मजली बुरानी इस छत पे हमारी कमला को ठीक करती है तो तुम करो ये। अरे मगर ये तो जमींदार जी से धोखा होगा। अपनी बेटी को मरते देखना तुम्हें पसंद है, मगर इतना काम नहीं कर सकते। अजीब पशुपेश में पड़ गए थे नायब। एक तरफ बेटी थी तो दूसरी तरफ अपने मालिक से ईमानदारी, मगर बाप का दिल ही जीता। ठीक है, देखो,
अगली रात ही कमला की मां कमला को नारियल का पानी पिला रही थी, मगर उसे पिलाने के बाद भी कोई असर न हुआ। देखा, तुम भी ना कहां मजली बोहरानी की बातों में आ रही हो। अरे ऐसा क्या जादू मंतर है उनके पास जो। मगर कुछ ही घंटों बाद आश्चर्य से सब चौंक पड़े। कमला ने आंखें खोल दी, और आंखें ही नहीं खोली, उठकर बैठ भी गई और अचानक अपने पिता को देखकर बोली, नायब साहब, आप यहां? वो सभी आश्चर्यचकित थे। दूसरी ओर सवेरा होते ही जमींदार घर में हाहाकार मच गया। जमींदार सूर्यनारायण की पत्नी छाया देवी रात में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इस बात से सबसे ज्यादा दुखी थी सुलक्षणा, क्योंकि रात में वो दादी के पास ही सोई थी, मगर उसे एहसास तक न हुआ कि उसकी दादी उसे छोड़कर चली जा रही है। उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करने वाली दादी। रूपबाला अपनी बेटी को बाहों में भरे फपक फपक कर रो रही थी। सुलक्षणा जैसे पत्थर सी हो गई थी। उसके लिए यह सदमा बहुत ही भयानक था, मगर सबसे ज्यादा दुखी थी सरोज बाला। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि सुलक्षणा के लिए किया गया प्रयोग उनकी सास पर कैसे, ये हो कैसे सकता है। तो क्या रात में सुलक्षणा को बुलाने पर उनकी सास की आवाज थी वो? उनके सीने पर जैसे सांप लौट रहा था। तांत्रिक होता हवाता है नहीं। रुको, कल से मिलने जाना है। कल जाकर उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी। शाम घर के सभी सदस्य दाह संस्कार करके लौटे हुए थे। दोनों बहुएं शशान यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। अचानक ही सरोज बाला घर के पीछे वाले तालाब में पानी लेने गई। शाम का हल्का धुंधलका फैल गया था। तभी उनके कानों में पड़ी एक आवाज, बहुरानी। वो चौंक पड़ी। सामने कमला खड़ी थी, मगर उनके कानों में जो आवाज पड़ी थी वो कमला की नहीं थी। उनके हाथों से जैसे पानी का मटका छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो बेतहाशा दौड़ पड़ी अपने घर की तरफ। घर पहुंचकर अचानक ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। रूपबाला पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कांप उठी थी सरोज बाला। अगली रात एक बार फिर से सुनसान शमशान में पैरों की आवाज गूंज रही थी। एक आकृति एक बार फिर से तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो गई। आज तांत्रिक की आंखें और लाल थी। चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। काम हो गया बाबा, ये मेरे गहने, आपकी दक्षिणा। ने जो पहले गहने दिए थे ना, उसे मैंने नदी में बहा दिए। तुम्हारी ये शुद्ध सोने के गहने मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते। मैं चाहूं ना तो इस पत्थर से भी ऐसे ही सोना बना सकता हूं। मुझे दक्षिणा में ये धातु के टुकड़े नहीं चाहिए। तो काम तो हुआ ना? काम वो मुझे दक्षिणा में चाहिए। असली में मैंने तंत्र साधना में बहुत सिद्धि प्राप्त की है। बड़े बड़े काम कर सकता हूं मैं, मगर एक क्षेत्र अब भी अधूरा है।
काम तंत्र। स्त्री शरीर पर विजय आज तक मैंने नहीं पाई है। मुझे दक्षिणा में तुम्हारा शरीर चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है तांत्रिक? गरज उठी थी सरोज बाला। दिमाग ठीक है तभी तो बोल रहा हूं। मैं काम लोलुप व्यक्ति नहीं हूं। सिर्फ तंत्र के लिए तुम्हारे साथ भोग करूंगा। तांत्रिक, अपनी जबान को लगाम दे। भूल मत, मैं सूर्य नारायण के घर की बहू हूं। कल सवेरे ही अपने ससुर से कहकर तुझे इस गांव से बाहर निकालती हूं। गरज उठी थी सरोज बाला। इसके साथ ही अपने शरीर पर ढका हुआ चादर उन्होंने और कस लिया। तांत्रिक की आंखें जैसे जल उठी। क्या मुझे इस तरह से धमका रही है? जा, मगर याद रख, वापस आएगी तू, जा चले जा। सरोज बाला वहां से चली गई। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद अचानक हाहाकार मच उठा। जमींदार के मझले बेटे के दोनों लड़के तालाब के किनारे पहुंच गए थे। उनमें से बड़ा बेटा तालाब में डूब गया। छोटा बेटा तालाब के किनारे ही असहाय सा बैठा हुआ था। पूरे घर में हाहाकार मच चुका था। अपने बड़े पोती की लाश देखकर जमींदार अपक पड़े थे। छोटे बेटे ने बताया कि वो दोनों खेल रहे थे कि अचानक किसी ने उन दोनों का नाम लेकर पुकारा। वो सम्मोहन में बंधे से तालाब की तरफ चले आए थे। भाई के तालाब में गिरते ही पानी पर जोरदार आवाज हुई और उसकी तंद्रा टूटी। उसने भाई को तालाब में डूबते देखा। लोगों को बुलाने की कोशिश की मगर सब व्यर्थ था। तभी सरोज बाला की नजर पड़ी पास ही पड़े एक कच्चे नारियल पर। वो विलाप कर उठी। इसके साथ ही सरोज बाला का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा। उसकी मानसिक स्थिति जैसे डावाडोल होने लगी थी। अजीब अजीब बातें करती थी। नारियल, शरीर बदलीकरण, आत्मा बदल गई और न जाने क्या क्या। चंद्रभूषण ने बहुत इलाज किया, यहां तक कि शहर से भी डॉक्टर बुलाया, मगर किसी भी तरह से सरोज बाला का रोग साध्य नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ कमला के माता पिता बेहद चिंतित थे, क्योंकि कमला जीवित तो थी मगर जैसे एक कठपुतली की तरह। उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं थे, न हंसती थी न खुश होती थी। ऐसा लगता था जैसे यंत्रवत बस चली जा रही है। इसका कारण उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। सबसे आश्चर्य की बात थी कि उस रात जब पहली बार उसने आंखें खोली थी तो अपने पिता को नायब साहब कहा था, और इस आवाज में एक अजीब सा अनजानापन और एक बदलाव था। परिस्थितियां धीरे धीरे विकट होने लगी। एक रात चंद्रभूषण के छोटे बेटे की भी अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सरोज बाला की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। चंद्रभूषण को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। किसकी नजर उनके परिवार को लग गई है। सूर्य नारायण ने काफी बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ कराया, मगर कुछ भी असर ना हुआ। और एक दिन इन्हीं सब परिस्थिति को चलते सरोज बाला ने देह त्याग कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से सरोज बाला की मृत्यु होते ही साथ कमला का शरीर भी निढाल होकर गिर पड़ा। डॉक्टर को बुलाकर इलाज करने की कोशिश की गई, मगर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।